जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? We have already came for peace. We want peace in the world. And you can. जो हालात चल रहे फिलहाल पैलेस्टीन को लेके सबसे ज़्यादा जो दर्द की बात ये है, बच्चों के साथ जो हो रहा है और जो औरतों के साथ हो रहा है, वो देख के मतलब ज़िंदगी मतलब एकदम ऑलरेडी एकदम स्पॉइल हो चुकी है हमारी भी। सिर्फ वहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। We are feeling guilt to eat. We are feeling guilt to drink. We are literally feeling guilt to sleep. And how they are suffering from 2 months. Can you imagine 60 days? What is 2 months without home, without food, without water? They are drinking seawater. Seawater is 97% contaminated. They are human beings. They are not animals. जो हमारे लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स है और हमारी जो होप उनसे लगी हुई है और वो कुछ बोल रही है इस मामले में, तो उनके लिए कुछ मैसेज। Muslim leaders, my God, कौन है Muslim leaders? They just know what to do. They are FIFA. They are busy with Shakira and what is all the hell is happening in the world. We are just hopeless. We have no idea what to do now. मतलब हमारा दिल सबसे टूट तकलीफ की चुका बात ये है कि जिस दिन ब्लैकआउट हुआ था, उस दिन शकीरा का कुछ शो वगैरह था सऊदी में, वो पोस्टपोन नहीं हुआ। 3 दिन का कॉन्टेस्ट जो भी था वो सारी चीज़ कंटिन्यू रही। And their heading was like, let the war be at the side, but we are not going to postpone the Shakira concert. It will be held as scheduled. My God, shame on you, Arab leaders. Shame on you. उस वक्त पैलेस्टीन वाले मीन्स क्लियरली बोल दिए, वी डोंट नीड एनीवन, जो हो रहा है हमारे साथ होने दो, हमारे साथ Sufficient for us, Allah. एक ही चीज़ कह रहे थे मस्जिद में भी रात में जब बॉम्बिंग हो रही थी, तो वो मस्जिद में यही अनाउंस कर रहे थे कि अल्लाह कोई नहीं देख रहा हमारी दुनिया में, सिर्फ तू है, तू वाहिद ज़ात है जो हमारी सुन रहा है और वही मदद करेगा इंशाअल्लाह। ये अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे. He's my husband. He's not able to focus. Mashallah, he's the proprietor of the company. He's the owner of the business in such a small age, but he's not concentrating. पहले जो मेन है, जो हमारे मेन लीडर, एक चीज करे जो इनकी कमर तोड़नी है, जो ये है बॉयकॉट करना है, ये सारी चीजें भाई जो साथी वहाँ पे ऐलान कर रहे हैं, आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन ये जो अभी स्पीच आ गया है कि टेबल होना चाहिए, ऑन टेबल बात करिए. इजराइल, पैलेस्टीन, हमास तो वेस्ट बैंक में नहीं है, तो व्हाई यू आर बॉम्बिंग वेस्ट बैंक? हमास का तुमने एक मेंबर अब तक नहीं मारा है और तुमने 20,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया. क्या बेस पर? व्हाट यू वांट? वी सपोर्ट हमास बिकॉज द वर्ल्ड हैव सीन, पूरी दुनिया ने देख चुका है कि असली टेररिस्ट कौन है. हमास इज नॉट अ टेररिस्ट, इजराइल इज अ टेररिस्ट. पूरी दुनिया गवाह ये चीज को लेकर. जब हमास के होस्टेजेस रिलीज हुए, वो लोग खुशी खुशी जा रहे थे, गिविंग हग्स, गुड बाय हग्स. कोई अगर और मतलब तुमने मुझे किडनैप किया, मैं तुमको गुड बाय हग देके जाऊंगी. तुमने मुझे उस कदर रखा है. एंड यू नो, एक बच्चा जो है, एक बच्ची हमास के साथ 2 मंथ्स के साथ ही होस्टेज, एज अ होस्टेज, जब वो घर गई ना, उसकी बहन का इंटरव्यू है, इंस्टाग्राम पे भी आप देख लो या मिडिल ईस्ट न्यूज चैनल उस पर भी आप देख लो. वो कह रही है कि हमारी बच्ची जो है 8 साल की, वो ऐसी नहीं थी. वो अब घर में क्या करती है, पहले सबको खाना खिलाती है, फिर खुद खाती है. मैं कहूँ भी ना मेरा पेट भरा है, देन टू शी इज लाइक नहीं, आपको एक तो खाना पड़ेगा. ये इस्लामिक टीचिंग, ये इस्लामिक टीचिंग है, ये हमास ने उनको दी है. और इजराइल क्या दे रहा है वो तो हम सब देख रहे हैं. इजराइल क्या दे रहा है, वो बोलती है कि वो सबको पहले खिलाती है फिर खुद खाती है. हमारा पेट भरा है तो भी बोलती है एक खा लो, बाकी का मैं फिनिश कर लूंगी. 8 साल की बच्ची. हॉस्टेज रिलीज के टाइम वो लोग यहाँ आई हुई शहीद कर दे रहे हमारी हैं तमाम ताकि वो लोग अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कर सके. माओ बहनों को अल्लाह इज वन, वो जाने का रास्ता फराहम करें. और ये मैं हटा दूं जरा, रिलीजन टॉपिक अभी फिलहाल हटा दूं. ये ह्यूमैनिटी टॉपिक है. तुम नहीं ऐसा किसी को मरता हुआ देख सकते हो, या ऐसा बच्चों को तुम नहीं देख सकते. इफ यू आर अ ह्यूमन देन यू विल स्टैंड विद फिलिस्तीन, एंड इफ यू आर अ इविल यू विल स्टैंड विद इजराइल. आपको लगता है कि आप मुसलमानों को बस यूनाइट हो जाना चाहिए ये सारी चीजों के लिए? एग्जैक्टली, यूनाइट होना चाहिए. अब कुछ सुन्नी है, वो शिया, वैसे वो शिया कहेंगे, वो सुन्नी वैसे. अब फिलिस्तीन में तो कोई शिया नहीं है, फिलिस्तीन में सब सुन्नी है, लेकिन ईरान सबसे पहले आवाज उठाया है. ईरान सबसे पहले आवाज उठाया. ईरान तो अब शिया है, अब क्या करे. ऐसा मतलब एक हो जाओ यार, बस कर दो, बस कर दो, एक हो जाओ. बाद में मतलब मरने के बाद देख लेंगे जो रहेगा. एक हो जाओ अब फिलिस्तीन के लिए, एटलीस्ट एक हो जाओ. मतलब नो वर्ड्स टू से. ईरान शिया है बट वो आया क्योंकि, लेकिन फिलिस्तीन सुन्नी है, फिलिस्तीन में कोई शिया नहीं है. तो वो क्यों आया? वो मुसलमान देखकर आया है, वो मुसलमान देखकर आया है. तो हमको अब एक हो जाना चाहिए. बस जज़ाकल्लाह खैर. आप लोग की सिस्टर और आप जैसे से जी बिल्कुल. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरी उम्मत ऐसी हो कि अगर बॉडी की कोई भी हिस्से में उसे पेन हो
पूरी बॉडी को फील होना चाहिए। वैसे मेरी उम्मत में जहाँ भी किसी पे जुल्म हो तो पूरी उम्मत को उसका फील होना चाहिए। अगर वो फील नहीं कर रहा, कई लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है, तो सरकार का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लियर कॉल है, वो मेरे उम्मत में से नहीं है। हाँ। एंड यू नो वो मोहम्मद हमारी से छोटी नहीं। बेबी है, वो स्कूल से आई, वो खाई, वो 3 इयर्स की है, उसने खाई नहीं खाई वी डोंट नो, वी आर जस्ट हियर फॉर फिलिस्तीन, वी लेफ्ट हर होम अलोन। वो स्कूल से आई रियली हैव नो आइडिया। अब मुझे यहाँ से 1 घंटे का ट्रैवलिंग है जहाँ से मैं आती हूँ। अब हम 1 घंटा ट्रैवल करके जाएंगे, फिर देखेंगे घर में उसका क्या हाल है, उसने कुछ खाया कि नहीं बिकॉज खाया। वहाँ के बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं। ठीक है, हम 1 घंटे के लिए तो हम कुछ भी कहते नहीं है, हैं वहाँ तो जी, उनके ईमान के आगे हमारा ईमान एग्जैक्टली कुछ भी कुछ नहीं नहीं है। नो नो नथिंग नथिंग नथिंग। वहाँ का देख देख के ऐसा लगता है, शर्म आ रही है हमको अपने आप पे कि हम क्या है। वहाँ का बच्चा बच्चा वली है, बच्चा बच्चा वली। बच्चों को देख के शर्म आ रही है, उनको कुरान की आयतें याद है और हम स्टूपिड को सूरह फातिहा और 4 कुल के अलावा कुछ आता है क्या। बहुत शर्मिंदा है हम अपने ईमान को लेकर, बहुत। और कहीं ना कहीं लगता है कि अल्लाह ने हमको फिलिस्तीन में इसलिए पैदा नहीं किया क्योंकि हमारा ईमान उतना पक्का ही नहीं है। हम कब का इसराइल की फौज में लग शायद गए, हम उनसे सीख सके आज, इसलिए हम सीख सके। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब, और हुदा बीटू को तो आप जानते ही है, वो किस कदर वो औरत मतलब चेंजेस आया ना उसकी जिंदगी में, काफी सारे रिवर्ट्स भी हो रहे हैं मुसलमान। काफी। ये उनकी कुर्बानी है जो यहाँ पर हो रही है, उनकी कुर्बानी यहाँ जो हो रही है। एक बच्चा तक अभी तक अपना सर नहीं झुकाया इसराइल की तरफ, अपनी जान दे रहे, वो उनको बर्दाश्त है। नहीं, इंशाल्लाह सून अल्लाह की मदद बहुत जल्दी आएगी। हम ना बहुत उम्मीद जल्दी। नहीं होगी, जब वो इंशाल्लाह। नहीं ना उम्मीद नहीं हो रहे तो हम किस बेस पे ना उम्मीद होगी। जी बिल्कुल, जज़ाक